तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज्ड देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, अवेयरनेस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? देखिए कब मनाया गया इससे पहले जानते हैं क्यों मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो बुजुर्गों से जो दुर्व्यवहार होता है, बुजुर्गों से होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। अब ये कब मनाया गया? तो 15 जून को ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना की वजह से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है? देखिए कोरोना भयंकर रूप से फैल रहा था। कहां पे? चिली में। चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसमें कोरोना के अधिक फैलने की वजह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वहां के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है जेमी मनालिच ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो किस देश के स्वास्थ्य मंत्री थे ये? चिली के। अब बात करें चिली की, तो चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो चिली की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वसंत राय जी सबसे वरिष्ठ क्रिकेटर थे जिनका 100 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। तो वसंत राय जी कौन थे? तो सबसे वरिष्ठ क्रिकेटर थे भारत के जिनका 100 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? देखिए 30 जून को के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष हो रहा था। ठीक है, तो इसे 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है भारत सरकार ने। ठीक है, तो अभी हाल ही में के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब ये सेवानिवृत्त कब होंगे? तो 30 जून 2021 को। ठीक है, तो 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया है के वेणुगोपाल का। अब ये महान्यायवादी है भारत के, तो संविधान में महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो 76 महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है। इसके अलावा एक और व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है केग। ठीक है, केग अभी कौन है? तो राजीव महर्षि। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के कितने लक्षण और जोड़े गए हैं? देखिए कोविड-19 के जो लक्षण थे उनमें था खांसी, सिर दर्द और सांस में तकलीफ। अभी हाल ही में 2 लक्षण और जोड़े गए हैं। कौन से हैं वो लक्षण? तो देखिए एक तो स्वाद में कमी, स्वाद महसूस ना होना, एक गंध महसूस ना होना। ठीक है, तो ये 2 भी अभी कोविड-19 कोरोना के नए लक्षण जोड़े गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? देखिए नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की एजेंसी है जो स्पेस के लिए काम करती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और नासा ने अभी हाल ही में पहली बार किस महिला को, देखिए स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो स्पेस का ये अभी एक नया प्रोग्राम है जिसमें एक महिला को इस प्रोग्राम का प्रमुख, देखिए नासा में अभी तक जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं उनमें जो चीफ बनाए जाते रहे हैं वो हमेशा मेल चीफ ही बनाए जाते रहे हैं। पहली बार मतलब पुरुषों को ही बनाया गया है, पहली बार किसी महिला को चीफ नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कैथी ल्यूडर्स को अभी इस स्पेस प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो देखिए अभी रेलवे ने कुछ जगह अपनी सर्विसेज चालू की हैं, कुछ ट्रेनों को स्टार्ट किया है। तो उसके लिए जो यात्री आते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट तैनात किया गया है। उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट तैनात किया गया है, वो यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो बिहार सरकार ने, देखिए बिहार की बात है और खादी की बात है, तो खादी का जो सबसे बड़ा मॉल है वो अभी हाल ही में बनाया गया है पटना में, देश का सबसे बड़ा खादी मॉल, ठीक है। और अब बात आती है ब्रांड एम्बेसडर की, तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता है जिन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बिहार की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। और फागू चौहान ये कौन है? तो ये यहाँ के राज्यपाल गवर्नर है, ठीक है। तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? फागू चौहान। और पटना यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो अभी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया? देखिए ये सैनिटाइजिंग चैम्बर क्या है? तो जो भी सुरक्षाकर्मी उनकी पोशाक को सैनिटाइज करने के लिए ये जर्मी क्लीन नाम का सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया है। और ये किसने विकसित किया है? तो देखिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है उसने ये जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। अब DRDO है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? देखिए अभी हाल ही में
कोविड-19 को मतलब ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। और अब हेल्थ केयर की जो सप्लाई है उसे कंटिन्यू रखने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आरोग्य पथ नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सभी नागरिकों और जो भी मतलब उद्योगपति हैं उन सभी को मेडिसिन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जा सके, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से टाइमली मेडिसिन हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आरोग्य पथ पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, तो ये आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन था जो हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।